नमस्कार। प्रिय मिथुन राशि वाले, ग्रह का काम तो निरंतर एक राशि से दूसरे राशि, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तो बदलना है। लेकिन कभी कभी ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन जाती हैं कि मनुष्य को लगता है कि चलो कुछ दुख तो दूर हो रहा है। ऐसा ही आपके जीवन में 1 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य में हो रहा है। हो क्या रहा है मिथुन राशि वाले कि ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि जहां भी आपका धन फंसा है वह निकलेगा, यानी पैसे से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व होंगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि लगता है कि कुबेर का खजाना मिलने वाला है। नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, 1 से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में आपका स्वागत करता हूं। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी बात, यह ग्रहों के गोचर के आधार पर वीडियो है, अतः पूर्ण विश्लेषण हेतु अपनी जन्म पत्रिका भी आप अवश्य दिखा सकते हैं। यह सिर्फ ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आप कुछ आइडिया ले सकते हैं कि लाइफ में ऐसी घटनाएं घटित होंगी। तो चलिए मिथुन राशि वाले, एक एक करके सबसे पहले देखते हैं कि 1 से लेकर 31 जनवरी यानी साल के पहले महीने में आपके नौकरी और व्यवसाय का हाल कैसा है। देखिए मिथुन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र में राहु विराजमान है, जो निश्चित तौर पे भले ही संघर्ष के साथ लेकिन धीरे 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 आपको सफलता के रास्ते पे निश्चित तौर पे लेकर के जा रहा है। यहाँ पे 4 जनवरी को आपके लग्नेश यानी चंद्रेश राशि बुध जो है वो केंद्र में आ जाएंगे। यानी राशि के स्वामी जब केंद्र में आएंगे तो 4 जनवरी के बाद आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 4 जनवरी के बाद आपको पार्टनरशिपिंग के काम में भी जबरदस्त लाभ की स्थिति मिलनी चालू हो जाएंगी। घर के आसपास प्रमोशन या ट्रांसफर चाहते हैं तो वह भी होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा 4 जनवरी से जो है आपके जीवन में सबसे बड़ा अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई मोटा इन्वेस्टर चाहिए तो वह भी आपके जीवन में आता हुआ 100% नजर आ रहा है। 21 जनवरी तक मंगल जो है धन भाव में है, जिसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहा है 21 जनवरी तक आपको लाभ की संभावनाओं को निश्चित तौर पर यह बढ़ाता हुआ दिखेगा। 21 जनवरी के बाद जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं या कह सकता हूं कि जिनका फॉरेन से लेन देन ज्यादा हो रहा है, उनके लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा और टेक्नोलॉजी के मामले में भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने विदेश यात्रा का हाल, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं। आपके जीवन में मंगल जो है 21 जनवरी को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि वाले, तो 21 जनवरी के बाद आपका विदेश जाने का संभावनाएं बन जाएंगे। किसी प्रकार से भी डॉक्यूमेंट इशू या डिस्टर्बेंस है तो 21 जनवरी को वह सॉल्व होते हुए दिखेगा। 21 जनवरी के बाद किसी कारण से आपको किसी से मिलने जाना है तो वह भी 21 जनवरी के बाद विदेश जाने से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। इन केस विदेश जाने को लेकर के बहुत कानूनी अड़चन या बहुत ज्यादा अस्थिरताएं हैं तो आप थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा, तो 28 जनवरी के बाद बिल्कुल जाने का संजोग बन जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, जैसे कि देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कुबेर का खजाना हाथ लगेगा। ये जो शुरुआत है ना मंथ का, ये बहुत ही अच्छा है। पहला तो केतु का धन भाव पे दृष्टि और 21 जनवरी तक स्वयं जो है समझ लीजिए कि मंगल वक्री अवस्था में धन भाव पे है। वक्री ग्रह का सीधा अर्थ यही होता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर और स्पष्ट होता हुआ यह नजर आ रहा है कि 21 जनवरी तक जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। 21 जनवरी तक आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस भी दूर होगा। 21 जनवरी तक आपकी सैलरी इंक्रीज होते हुए नजर आएंगी। 21 जनवरी तक विदेशों से इनकम के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। लोन और कर्ज और ईएमआई को लेकर परेशान है तो वह भी खत्म होता हुआ दिखेगा। लेकिन बचा कुचा असर 14 जनवरी से आपके जीवन में सूर्य पूरा कर देंगे। 14 जनवरी से सूर्य जब अष्टम भाव में जाएंगे तो धन भाव को देखेंगे। यानी 14 जनवरी के बाद पूरे महीने जिनका सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास, ससुराल पक्ष में या फिर ये कह सकता हूं कि किसी प्रकार का इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड या प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड या जीवन साथी के पास एलुमनी या मेंटेनेंस से रिलेटेड जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह 14 जनवरी के बाद 100% निकलता हुआ दिख रहा है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कुबेर का खजाना हाथ लगने वाला है, मतलब मिलेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, मंगल वक्र तत्व अवस्था में है।
इसलिए 21 जनवरी तक मंगल जो है द्वितीय भाव पे है और 14 जनवरी तक सूर्य सप्तम भाव पे बैठे हुए हैं। मतलब 14 जनवरी तक आप कुछ भी कर लो, किसी तरीके का भी कोशिश कर लो, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टरबेंस, थोड़ा मतभेद, थोड़ी अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। 14 जनवरी तक कहीं भी विवाह सेट करने से पहले थोड़ा विचार कर लो। 14 जनवरी तक थोड़ा सा शांति रखो। 14 जनवरी तक मेंटल पीस रखो और 14 जनवरी तक वैवाहिक जीवन को भी बचाने का कोशिश करो। 14 जनवरी के बाद आपके जीवन में वैवाहिक जीवन आपका ठीक हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। जिनका सेपरेशन था या मतभेदता था या एक दूसरे से अलग होकर के अलग अलग स्थान पे रह रहे थे, तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और 14 जनवरी के बाद फिर जो है आपके वैवाहिक जीवन में तो सुधार होगा ही होगा। लव मैरिज या द्वितीय विवाह को लेकर के जो समस्याएं चल रही हैं वह भी 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है भूमि, मकान और वाहन और संपत्ति का हाल? प्रिय मिथुन राशि वाले, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं, स्वयं बुध है। बुध तो षष्ठम भाव के कारक होते हैं और ये 4 जनवरी से सप्तम भाव में जा रहे हैं। यानी आपके जीवन में 4 जनवरी के बाद, ऐसे तो मैं पूरे के पूरे महीने भी बोल सकता हूं, 4 जनवरी के बाद आपके भूमि, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। 4 जनवरी के बाद माता से लाभ होगी, लेकिन क्योंकि 21 जनवरी से मंगल का भी चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ेगा तो थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य खराब या माता से मतभेद हो सकता है। तो 21 जनवरी को अपने माता से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। इसके अलावा जो है 4 जनवरी के बाद आपके जीवन में आपका घर का काम अधूरा छूट चुका था वह ठीक हो जाएगा। भाई बहनों के विवाद को लेकर कोई संपत्ति सेल नहीं हो रही थी वह भी सेल होता हुआ दिखेगा। रिकंस्ट्रक्शन का हो या रेंटेड वगैरह कोई घर नहीं लग रहा था तो वह भी लगता हुआ 100% नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है मिथुन राशि वाले, कह सकता हूं कि शिक्षा, संतान का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, कहते हैं कि जब समय सही हो तो हर कुछ सही होता है और ये चीज दिख भी रहा है। आपके जीवन में 28 जनवरी तक पंचमेश भाग्य स्थान में है। यानी इस महीने जिनको फाइनेंस को लेके बड़े कॉलेज में या फॉरेन में एडमिशन नहीं हो रहा था वह हो जाएगा। 21 जनवरी तक जो है आप संतान पक्ष को लेकर परेशान थे या आपको माता पिता से मतभेदता थी वह ठीक हो जाएगा। इस महीने माफ करेंगे पूरे जनवरी, यानी पूरी जनवरी जो है आपके जीवन में जो है समझ लीजिए कि लव लाइफ में सुधार होगा, लव टू मैरिज का योग बनेगा, शिक्षा में बढ़ोतरी, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा। और द्वितीय संतान को लेकर किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके जीवन में 21 जनवरी से वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कैसा रहेगा केस मुकदमा और स्वास्थ्य का हाल? प्रिय मिथुन राशि वाले, 14 जनवरी से मंगल जो है वो अष्टम भाव पे आएंगे, तो ये एक थोड़ा सा ससुराल पक्ष को लेके या भाई बहनों को लेके या सरकार पक्ष को लेके थोड़ी मतभेदता हो सकती है। आप किसी भी हाल में 14 जनवरी के बाद मित्र हो, यार हो, उनसे अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर मत करिएगा, सावधान रहिएगा। जहाँ तक केस मुकदमा का बात है तो 14 जनवरी से पहले अगर आपका कोई महत्वपूर्ण केस मुकदमा को लेकर के डेट पड़ने वाला है तो आप उसको क्लियर करिए। थोड़ा सा 14 जनवरी के बाद आपको गले का रोग, पेट के रोग और स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने का डर है। इसका मैं उपाय बता देता हूँ। उपाय के तौर पर 14 जनवरी के बाद जल में लाल रोड़ी या फिर सफेद लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य दीजिए। 14 जनवरी से कंटिन्यू ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए। और पूरे महीने को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन किशमिश जो है भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलिए। तो आप देखिएगा मिथुन राशि वाले, पूरा का पूरा महीना आपका बहुत ही अच्छा जाएगा और निश्चित तौर पर जाएगा क्योंकि ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं। तो मिथुन राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।